हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। शाम में आया है कुछ राशन का सामान और कुछ ये कप है। कप इधर फूट गया था, कल के ब्लॉग में मैंने बोला था, परसों एक्चुअली, क्योंकि कल तो कोई मैं ब्लॉग ही नहीं डाली हूँ। तो बोला था कि मेरा जो वो कप है एक 2-3 दिन के अंदर में ही 3-4 कप जो है वो फूट गया है। तो कम हो गया है कप। बट ये फ़ोटो दिखा करके हस्बैंड लाए थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। फ़ोटो में अच्छा लग रहा था कि ग्रीन ग्रीन है, पत्ती है, अभी सावन आने वाला है तो थोड़ा सा मतलब हरा भरा टाइप का, मतलब पत्ता का जो डिज़ाइन है वो अच्छा लग रहा है। बट अच्छा नहीं लगने का कारण ये है कि थोड़ा छोटा है। मुझे थोड़ा बड़ा कप चाहिए। मतलब क्वांटिटी में चाय का जो होता है वो कम ही रखती हूँ। बट वो जो कप है वो बड़ा है, इसलिए चाहती हूँ कि थोड़ा जल्दी चाय ठंडा हो जाए, क्योंकि मैं एकदम गरम गरम चाय नहीं पी पाती हूँ। और तो ठंडा हो जाए और पकड़ने में भी पके ना तो ये सब कारण था। खैर जो भी है, बहुत ही पतला कप है, बहुत दिन नहीं चलने वाला है, जल्दी फूटेगा। और साथ ही साथ ये ओरियो आया है एक साथ में। इतना इसलिए आ गया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है मिट्टी को मैं पूरी पराठा ये सब दे देती हूँ लंच में और अच्छे से खा कर नहीं आती है, और जिस दिन ये दे देती हूँ उस दिन खा के आ जाती है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि दूध तो पी के जाती है और कभी कभी ये सब खा लेगी, और 12 बजे तक तो मतलब 12:15 तक तो आ ही जाती है। तो ये कुछ और ग्रॉसरी का सामान, जैसे कि 5 किलो आटा है, 5 किलो दाल है, 4 किलो सॉरी 5 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो दाल है। मतलब आटा चावल दाल जो बेसिक होता है वो सब। और ये टूथपेस्ट है मीठी और कृष्णा के लिए। और बस यही जो भी चीज़ें होते हैं, पापड़, तेल, ये है सेवैया। और नहीं, तेल तो अभी था भी हमारे पास। और बेसन, दलिया, चूड़ा, पोहा जो है वो। और बहुत दिन हो गया था, ख़त्म हो गया था मैगी, तो मैगी ले लिए हैं। कभी कभार देने में सही रहता है ना। सत्तू ले लिए हैं। और ये है साबुन, जो कि पतंजलि का है। बहुत पहले मैं नहीं लगाती थी, बट इसका स्मेल जब मैं मायके में थी तो वहाँ पे यूज हो रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्या बोलते हैं ये, मुल्तानी मिट्टी जैसा स्मेल है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो बस यही सब है बचा, उसमें बस चावल और दाल। तो ये सब सारा सामान है, 1 महीने का नहीं है, बट हाँ सब कुछ 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 ख़त्म हो गया था तो एक बार में आ गया है। तो चलते हैं अब बनाने किचन में छोला। और छोला फूलने के लिए तो रखा हुआ था, साथ ही साथ बॉयल भी की हूँ थोड़ा सा। हम लोगों को जो है ना गला हुआ छोला थोड़ा ज़्यादा पसंद है। और छोला जल्दी नहीं गलता है, अच्छे से नहीं गलता है, तो फिर वो बेकार सा हो जाता है। तो इसलिए पहले ही थोड़ा सा नमक डाल के, कई बार तो उसमें थोड़ा खड़ा गरम मसाला भी डाल करके, तेज़पत्ता और लौंग और बड़ी इलायची ये सब डालकर उबाल देती हूँ। अभी मैंने प्लेन बस नमक डाल करके उबाली थी। और यहाँ पे तेल डाला है सरसों का गरम, मतलब सरसों का तेल ही हम लोग यूज करते हैं। गरम हो जाने के बाद डाला है उसमें कुछ खड़े गरम मसाला और जीरा, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, और वो सब चटक गया है तो उसमें डाली हूँ प्याज, 4-5 प्याज कटा हुआ था, बारीक ही काटती हूँ मैं। तो वो, और उसको थोड़ा सा भूनूंगी। जब तक प्याज भून रहा है तब तक मुझे ये थोड़ा दलिया ये सब जमा लेना था। दलिया में थोड़ा सा कम हो ही गया था, और सोच रही थी कि फिर जब डाल कर अलग रख दूंगी तो वो डब्बा उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, भारी हो जाता है, तो ये पहले ही निकाल ही लेती हूँ। कृष्णा यहाँ परेशान कर रहा है। तो दलिया इसमें जितना आया है उतना मैं डाल दी हूँ, जो बचा हुआ पैकेट में रह गया उसको आज ही मैं बना करके ख़त्म करने वाली थी। और उसके बाद फिर दाल भी ख़त्म हो गया था। दाल इसलिए ज़्यादा ख़त्म होता है कि दलिया में भी हम लोग खाते हैं और दाल डेली ही बनता है, क्योंकि बच्चे का जो घर होता है उस घर में दाल तो आई थिंक बनता ही बनता होगा, क्योंकि सब्ज़ी अगर मान मान लो स्पाइसी है, या फिर सब्ज़ी अगर बच्चा नहीं भी खाता है तो कम से कम दाल चावल खा लेगा। तो पहले मूंग का सॉरी मसूर दाल डाली हूँ, फिर मूंग का दाल डाली हूँ, दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, और भाई बहुत सारे लोग तो इसको रोस्ट करते हैं उसके बाद बनाते हैं, जैसे मम्मी लोग भी पहले रोस्ट करती थी या करती है। बट मेरा इतना नहीं हो पाता है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। यहाँ पे लगभग भुन गया है। अच्छा, मैं इसमें ना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली थी, जो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई हूँ, और पेस्ट नहीं था। जिंजर को मैंने कद्दूकस पे अच्छे से वो घिस लिया था, और गार्लिक को भी उसी तरह से जितना हो पाया कद्दूकस से की थी, बाकी का वो बेलना से कूट ली थी प्लेट में ही। ऐसे ही बस कभी कभी ही मैं रखती हूँ, नहीं रख पाती हूँ, यही आलस की वजह से कि इसको पीसने कौन जाए, अब इतना के लिए मिक्सी में डालो, चलाओ, प्लग लगाओ, ये सब मैं सोचती हूँ।
एक बड़ा सा किचन मुझे चाहिए जहाँ पे एक जगह फिक्स हो, वो क्या बोलते हैं मिक्सी का, ये सब रहता है तो अच्छा लगता है। अब उसको नीचे से उठाओ, फिर ऊपर प्लेटफॉर्म पे डालो, फिर प्लग लगा, फिर थोड़ा ज़्यादा मतलब ये हो जाता है। तो जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में मैं ये अदरक लहसुन ज़्यादातर नहीं डालती हूँ। बट छोला बना रही थी और छोला मसाला भी नहीं मिल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि है बट कहाँ है वो दिख नहीं रहा है, तो इतना खोजने का भी मन नहीं कर रहा था, तो बस इसीलिए। उसके बाद सारा मसाला डाली हूँ, सारा मसाला भुन जाने के बाद इसमें डालती हूँ बॉईल किया हुआ छोला, और उसके बाद इसमें डालूँगी अपने अकॉर्डिंग पानी। वैसे मुझे चावल में खाना है लेकिन थोड़ा सा मतलब पानी वाला, थोड़ा सा रस वाला अच्छा लगता है, तो अभी और डालूँगी। और उसके बाद सीटी लग जाएगा 2-3, उसके बाद बंद कर दूँगी। और उसके बाद इधर लगा देना है साथ ही साथ दलिया, कुकर में डाल के चढ़ा देती हूँ ताकि टाइम पे बन जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर नहीं बना हुआ रहता है तो मजबूरी बस, अगर वो चावल नहीं खाए तो मजबूरी बस बार बार उसको दूध ही देना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को तो 3-3 घंटा भी भूख लगेगा ही। अब जो 8 बजे पिया, फिर 9, 10 या 11 बजे, फिर 12, 1, 2 बजे, तो इतना बार सिर्फ दूध ही तो दे नहीं सकते। और चावल अगर बाई चांस नहीं खाए, क्योंकि इसका अपने ऊपर है, नहीं भी खाता है खा भी लेता है। मैंने 1-2 ब्लॉग में देखा है, कृष्णा से काफ़ी छोटा बच्चा, इनफैक्ट एक अभी 1.5 साल का ही है, वो चावल ऐसे खाता है जैसे हम लोग खाते हैं, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, मतलब हम लोग जैसे खाते हैं ना मिक्स करके, ज़्यादा कुछ बारीक नहीं किया हुआ, नॉर्मल जैसे मिलाकर खाते हैं चावल दाल, वैसे उसको मैंने देखा है खाते हुए इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे। मतलब नज़र नहीं लगा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा उनको कि आराम से मिक्स करके और खिला दे रही, खा ले रहा। और इसको तो मैं एकदम अच्छे से मतलब वो एकदम बारीक कर करके मैं देती रहती हूँ ताकि वो खाने में उसको आसान हो, या फिर खाए तब कभी कभार खा लेता है अच्छे से, कभी कभार नहीं भी खाता है। तो दलिया एक ऐसा है जो खा ही लेता है। अब देखिए कितना सारा बर्तन है, जो कि अभी टाइमिंग लगभग 11 बज रहा होगा, क्योंकि खाना बनाने के बाद जो बर्तन होता है और टाइम जो होता है वो लगभग 11 बजे का होता है। 8 बजे जो मेरी मेड करके गई है काम, सारा ही साफ़ सफाई करके गई, उसके बाद इतना सारा बर्तन है। और अभी ना ही कोई खाना खाया है ना कुछ, बस यही जो खाना बनाई हूँ, तो अब किसी में कुछ डाल दिया, किसी में कुछ डाल दिया, किसी में छोला उबाला हुआ डाली हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा लग गया। कोई चाय का बर्तन है तो कोई कप है तो छन्ना है, इस तरह से कर करके ना इतना सारा बर्तन हो गया है, जिसको मैं अभी साफ़ कर लूँगी, नहीं तो अभी से बच जाता है तो फिर खाना वाना खाते खाते और शाम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इस टाइम निकाल दूँगी। 2-3 डब्बा भी था जो कि लेके जाने के बाद निकला था, तो वो नहीं साफ़ कर पाई थी, तो मैं सोची अभी साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर कल तक इसको यहाँ पे रखूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको भी मैं साफ़ लगे हाथ कर दे रही हूँ। तो गाइज पहले ना जब कृष्णा छोटा था तो बस 1 या 2 बॉटल रहता था, 2 बॉटल रहता था, कितना 2-3 बॉटल तो मैं जला ही दी हूँ स्टरलाइज करने में। और अभी जब बड़ा हो गया तो मैं 4-4 एक बार में रख रही हूँ। ये है बेबी हग का स्टील का,
जिससे पहले कम पी पाता था, अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों कम पी पा रहा है। तो मतलब कि अब इससे अच्छे से पी रहा है। कम पीने का कारण ये था कि इसमें जो घोल था ना वो कम था, तो उसको कम कम दूध मिलता था और ज़्यादा टाइम लगता था पीने में। तो अब इससे भी ये अच्छे से पी रहा है। ज़्यादातर स्टील से ही देना चाहिए, कितना भी अच्छा क्वालिटी का या अच्छा ब्रांड का प्लास्टिक का बोतल है उससे बेटर जो है वो स्टील का बोतल होगा। तो ये एक है मिमी का, एक ये है मिमी का और एक ये है मिमी का। 3 है मिमी का ही बोतल और तीनों भी बराबर यूज में मैं ला रही हूँ। तीनों का भी धोकर स्टरलाइज करके रखती हूँ। ये है बेबी हग और ये तीनों है मिमी। मिमी का जो है वो बहुत सस्ता बोतल आता है और क्वालिटी भी सही रहता है। तो ये 4 बोतल अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। एक जो है वो अभी पिया है, फिर से खंगाल के रखी हूँ। इसको दोबारा यूज नहीं करूँगी, दोबारा जब भी देना होगा तो ये सबसे मैं तो बस ये चारों जो अभी यूज़ कर रही हूँ। अभी ये सब धोई हूँ जस्ट, थोड़ा देर बाद सबको ठिकाना लगाऊंगी और बाकी हो गया। यहाँ पे चढ़ा हुआ है एक तरफ छोला और एक तरफ ये है दलिया, जो कि अभी टाइम है तो स्लो फ्लेम पे बना रही हूँ। और ये इधर देखिए ये लोग क्या कर रहा है। ये लोग ऐसे ही हमेशा ये लोग का चलता है, जिसके कारण कई बार कृष्णा भी पिटा जाता है और कई बार मीठी भी पिटा जाती है, क्योंकि ये दोनों इतना झगड़ा करता है। पिटाना तो बनता है ना। अभी एकदम शांत है, जब मैं आई हूँ इसलिए शांत हो गया। और यहाँ पे इसका टीवी चल रहा है, फिर भी यहाँ पे चल रहा है ताकि बाबू यहाँ से देखे, लेकिन यहाँ देखने के बजाय वो उधर है। और ये हूँ मैं, जो कि गर्मी और पसीना की वजह से एकदम फेस अजीब सा हो जाता है। सुबह में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अभी 11 बज चुका है, मेरा सारा काम वाम हो चुका है। जो भी साफ़ सफाई है, आज आई थी अंजलि तो इसलिए पूरा आपको साफ़ सुथरा दिख रहा होगा। तो सारा कुछ हो चुका है, बस अभी मुझे ब्रश करना है और नहाना है। रात में बहुत ज़्यादा एसी चल गया है शायद, तो मेरा और मीठी का दोनों का जो है वो गला दर्द हो रहा है। तो चलिए जाते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद में। तो इन दोनों को मैं दलिया खिला रही हूँ। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए कुछ ज़्यादा ऐसे ऐसे कर रहा है। और दलिया खिलाने के बाद थोड़े देर रुक करके उसके बाद इन दोनों को नहलाई धुलाई और नहा धो के फ्रेश हो गया। फिर सो गया दोनों, और सो करके शाम में उठ रहा है तो फिर मैं इसको दूध दे रही हूँ। और हम लोग करेंगे नाश्ता। नाश्ते में कुछ ऐसे समोसे, इमरती जलेबी जो होता है इमरती, वो रसगुल्ला और लड्डू ये सब आया है शाम में। तो मैं फटाफट से अपना समोसा खाई हूँ और अब जल्दी किचन में, मतलब इसीलिए मैं बोल रही थी, इससे पिछले वाला ब्लॉग में मैं वही बोली हूँ। मैं खुद का ब्लॉग ही देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि पूरा ब्लॉग में ही मैं कितने 2-3 टाइम में तो मैं किचन में ही जाती हूँ। बीच में कुछ टाइम ऐसा बचता है जो बेडरूम में आना होता है और बस रात में, बाकी के टाइम ज़्यादातर किचन में ही जाना पड़ता है, चाहे वो बर्तन धो या खाना बनाओ, चाहे जो भी हो। तो किचन में एक काम करो, खाओ, फिर किचन में जाओ। मतलब औरतों का ये खास करके होता है, मर्दों का ये नहीं होता है। मतलब जेंट्स में ये नहीं होता है, उनको किचन से कोई खास लेना देना तो है नहीं, बट हम औरतों का होता है। तो अब चाय बनाना तो ज़रूरी है, नाश्ते के बाद तो चाय बनता ही है। और मैं ना कच्चा दूध का चाय बनाती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो बॉयल की एक बार बॉयल हो जाता है उसी से बनता है। लेकिन ससुराल गांव में भी ऐसा होता है कि कच्चा दूध का ज़्यादातर फ्रेश दूध का जो है वो चाय बनता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी वही पसंद करते, तो मेरा आदत हो गया है जो पैकेट वाला दूध होता है उसको बॉयल करके मैं नहीं रखती हूँ, कच्चा का ही करेंट मतलब उसमें डालो बनाओ और उसी तरह से जो फटा हुआ रहता है उसको जा करके और फ्रिज में डाल देते हैं। और इस टाइम हस्बैंड भी इधर उधर करते रहते हैं, कभी किचन में आ जाते हैं, कभी बाहर बच्चों के साथ खेलते हैं। शाम का टाइम होता है तो ज़्यादातर वो मतलब बच्चों के साथ खेलते हैं, और वही एक टाइम मिलता है बच्चों को पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि फिर रात होता है, फिर कोई टीवी देखने लगा, कोई ऐसे वैसे, फिर रात हो जाता है, खाना पीना खा कर सो जाता है। सुबह में तो लोगों को ऑफिस जाना होता है।
तो वही है, शाम में बच्चों को खेलना चाहिए, मतलब पापा लोग को खेलना चाहिए बच्चों के साथ। तो लास्ट क्लिप यही होगा, चाय बना करके चाय पीना हम दोनों का। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपने बच्चों का ख्याल।